हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और बेकी के कुछ नए क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये है, बेकी का जो हॉरर मूवी कब तक यूट्यूब पर आएगा। तो देखो, अभी तो बेकी का जो हॉरर मूवी है वो रिलीज़ ही हुआ है, जो कि थिएटर में ही सबको दिख रहा है अभी। और यूट्यूब पर ये मूवी इतनी आसानी से नहीं आएगा। अगर कभी ये मूवी सोशल मीडिया ऐप्स पर आएगा भी तो शायद नेटफ्लिक्स पे आ सकता है या फिर कोई और ऐप्स पे आ सकता है, जहाँ पर शायद आपको पैसे पे करके देखना पड़ेगा। और लेकिन बात ये भी है कि अभी ये मूवी किसी भी सोशल मीडिया ऐप्स पर नहीं आ सकता है, तो थोड़ा और इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, शायद 3 या 4 महीने, उसके बाद आ जाएगा। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो इन्होंने पूछा है, फ्रेंड बेकी के हाथ में क्या डाल रहे हैं। अगर आप सैमकॉन फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हो तो वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी ही है और ज़्यादा कुछ भी नहीं। वहाँ के रिचुअल के हिसाब से ये किया जा रहा था। और अगर आप कोई और वीडियो देखकर बात कर रहे हैं कि फ्रेंड बेकी के हाथ में कुछ और डाल रही है, तो उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। बात करें इनके क्वेश्चन के बारे में, तो ये पूछते हैं, क्या फ्रेंड ऑलवेज अपने मॉम के साथ ही रहेगी। फ्रेंड क्या खुद के डिसीजन कभी भी नहीं लेगी। फ्रेंड बेकी के बारे में अब उसे बता देना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, अगर फ्रेंड और बेकी के बीच लवर जैसा कुछ भी है ना, तो उसकी मॉम को पहले से ही सब कुछ पता होगी। और बात रही फ्रेंड की उसकी मॉम के साथ रहना है, तो मुझे लगता है कि वो ऑलवेज अपने मॉम के साथ ही रहेगी। अगर फ्यूचर में वो बेकी के साथ भी रहने लगेगी तो फिर भी वो अपने मॉम के साथ ही रहेगी, क्योंकि उसकी मॉम अकेली रहती हैं, उनके डैड उनके साथ नहीं रहते हैं। तो फ्रेंड की ये जिम्मेदारी बनती है कि लाइफ टाइम के लिए उसकी मॉम की वो केयर करे और उनके साथ ही रहे। तो हाँ, और फ्रेंड को कोई डिसीज़न लेने से उनकी मॉम थोड़ी ना रोकती होंगी, वो तो ऑलवेज फ्रेंड की हर बात को सुनती होंगी ना। और फ्रेंड को इतनी आज़ादी दी ही होगी कि वो अपने डिसीज़न खुद ले सके। तो हाँ, फ्रेंड अच्छी तरह से अपने डिसीज़न ले पाती होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी मॉम जो है बहुत ज़्यादा स्वीट लगती हैं। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये पूछते हैं, बेकी ने अपने टिकटॉक वीडियो क्यों डिलीट कर दिया, वाइट ड्रेस वाला। तो देखो, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता है कि उसने अपने टिकटॉक वीडियो क्यों डिलीट किया है, लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है कोई शायद प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ तो दिक्कत रही होगी शायद, इसीलिए उसने डिलीट कर दिया हो। वरना ऐसे ही खामखा वो क्यों डिलीट करेगी, शायद कुछ इशू हुआ होगा। बात करें इनके कमेंट के बारे में, पढ़कर जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये फ्रेंड के आईडी के बारे में बात कर रही हैं, इनको पता नहीं है। अगर आप इंस्टा आईडी के बारे में बात कर रहे हो, तो अभी स्क्रीन पर मैं फ्रेंड का इंस्टाग्राम जो आईडी है उसका स्क्रीन पे एक पिक्चर डाल दूँगी, तो आप यहाँ से जाकर देख के आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो। फ्रेंड का जो आईडी है वो यही है। बात करें इनके क्वेश्चन के बारे में, तो ये पूछते हैं, फ्रेंड पहले बेकी को आई लव यू बोलेगी तो बेकी का किस तरह का रिएक्शन होगा। बेकी पहले फ्रेंड को आई लव यू बोलेगी तो फ्रेंड का कैसे रिएक्शन होगा, मैं अपने इमेजिनेशन हिसाब से बताऊं। तो देखो, ऐसा है कि अगर कोई किसी को लव करता है, मतलब कि लवर के हिसाब से, तो आप जिससे लव करते हो वो अगर सामने से ही आकर आपको प्रपोज़ करेगा तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा खुशी ही होती है, क्योंकि आप जिनसे प्यार करते हो तो ये एक्सपेक्ट करते ही हो कि वो ऑलवेज आपसे प्यार करे, खुद आकर प्रपोज़ करे। तो इस तरह का रिएक्शन बहुत ज़्यादा खुशी वाला होता है। तो फ्रेंड हो या बेकी हो, एक दूसरे को अगर प्रपोज़ करेंगे तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। और हाँ, शायद कुछ ऐसा ही होगा और वो दोनों शायद लाइफ टाइम के लिए फिर साथ रहे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो उन दोनों को ही पता है कि वो दोनों एक दूसरे को लव करते हैं, लवर के हिसाब से रहते हैं या नहीं, ये उनको ही पता होगा। बात करें इस कमेंट के बारे में, तो ये पूछते हैं, बेकी और फ्रेंड का पसंदीदा एक्टर कौन है बॉलीवुड में। तो फ्रेंड और बेकी को आज तक कभी भी बॉलीवुड के बारे में बात करते हुए नहीं देखा गया है। तो वो दोनों कभी भी इंडियन हीरो हो या हीरोइन हो या फिर कोई भी एक्टर हो, उनके बारे में बात करते ही नहीं हैं।
तो किसी को भी नहीं पता है कि वो इंडियन एक्टर्स के बारे में क्या सोचते हैं। अगर कभी वो बताएंगे तो ऑफकोर्स मैं आपको बता दूंगी। बात करें आखिरी कमेंट के बारे में, तो ये पूछते हैं मैं जीएल सीरीज़ देखती हूँ, उसके रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, तो इस बात से क्या मेरी फैमिली मेम्बर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? तो नहीं होती है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मेरे लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मेरे हस्बैंड हैं, तो उनको तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। वो कहते हैं अगर कोई चीज़ आपको अच्छा लगता है और आपको करना है तो आपको करना चाहिए, आप कीजिए। वो कभी भी मना नहीं किए हैं मुझे, और मुझे नहीं लगता फ्यूचर में कभी वो मना करेंगे भी, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है मैं जीएल सीरीज़ देखूं या फिर कोई भी नॉर्मल सीरीज़ देखूं जहां पर गर्ल और बॉय लव करते हैं, मतलब उस तरह की सीरीज़ अगर देखूं तो उन्हें पता है कि मेरे थॉट किस तरह के हैं, और मैं सब स्टोरी को लव स्टोरी के हिसाब से ही देखती हूँ, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और जैसे मैंने कहा कि वो खुद ही कहते हैं जो चीज़ आपको खुशी देती हो वो आप कर सकते हैं, तो उनको तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो अभी के लिए बस इतना ही था। अगर किसी का सवाल रह गया हो तो रियली सॉरी, अगर आपका क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया है तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आंसर दे दूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। किसी को कुछ पूछना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।